फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जैसे इन नाम से ही क्लियर होता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि कोई काम होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमने देखा कि बादल छाए हुए, तो हम कहेंगे कि शायद आज बारिश हो गई। तो कुछ ना कुछ चीज़ें देख करके हम संभावनाएं लगाते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई ये काम होगा। ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है। तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक एज पॉसिबल, प्रोबेबली, लाइकली, चांस एटसेट्रा, ये किसको दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो देखो, एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब हम ट्रायल्स करते हैं ना भाई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो लैब में क्या करता है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है कि मतलब कभी इस केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलाए तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि कुछ रिजल्ट्स मिल सके, कोई इन्फॉर्मेशन गेट की जा सके। तो वही होता है प्रोबेबिलिटी में। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे भी हमने कॉइन को उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो पॉसिबल आउटकम होंगे। डाइस को उछालेंगे तो 6 आउटकम्स होंगे। एक कार्ड निकालते हैं तो 52 होते हैं टोटल, तो कोई भी कार्ड हो सकता है। इवेंट क्या हो जाएगा? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। जैसे कॉइन के लिए 2 आउटकम्स है, हेड या टेल। डाइस के लिए 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट हो गया। फिर बात आती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमने 2 डाइस उछाले हैं तो इसके लिए 36 है ना, वो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम होगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किसी भी ट्रायल के, एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि भाई जब एक इवेंट हैपन होगा ना, तो उसका दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जो कहता है कि जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल टू द सेम। जैसे भाई अब आपने कॉइन उछाला है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। मतलब वो इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। जैसे एक डाइस को उछाला तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की 1/6। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब जब दो इवेंट एक साथ कभी नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब जब दो इवेंट के बीच में जो कॉमन है ना, कुछ भी ना हो। जैसे कॉइन को उछालेंगे तो एक टाइम पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए एक ही कॉइन में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकते। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक टाइप से कहते हैं पूरक, हिंदी में हम बोलते हैं पूरक। मतलब जब ए इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो बी का और बी इवेंट हो कॉम्प्लीमेंट्री ए का, ठीक है। और दोनों जो ए और बी है ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब टोटल, और एक्सक्लूसिव मतलब जब दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब दोनों एक साथ हैपन ना हो सके। फिर जैसे कि कोई उछाला, हेड या टेल आएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों आना जरूरी होता है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। फिर बात आती है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल में क्या होता है कि विच, जिसका एक पॉसिबल आउटकम, और कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम हो। एग्जाम्पल के लिए एक डाइस को रोल किया एक बार, ठीक है, तो एक इवेंट होगा भाई, 5 टर्न होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 ही तो होगी। तो जैसे 1 होने की 1/6, 2 होने की 1 मतलब 1/6 सभी की। तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा? जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट हो, भाई 2 कॉइन को उछाला है तो 2 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब जब एक से ज़्यादा इवेंट एक साथ हैपन होते तो वो कंपाउंड इवेंट, और जब एक ही इवेंट पॉसिबल हैपन होता है तो वो सिंपल इवेंट। और इंडिपेंडेंट मतलब जब एक का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक डाइस उछालने पर 4 आएगा 1/6, उसका है ना, जब दूसरी बार डाइस उछालेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात आती है इसमें डिपेंडेंट इवेंट। देखो इंडिपेंडेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब विद रिप्लेसमेंट है एक टाइप से कहें तो, कि भाई उनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक इवेंट होगा। और डिपेंडेंट होता है कि जब मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन आ जाती है, जिसमें एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे का ऊपर अफेक्ट करती है। जैसे भाई 52 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड निकाले और उसको नहीं रखा, तो अब बाद में दूसरा कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि अब तो 51 कार्ड बचे हैं, ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंट। अब बात आती है डेफिनेशन की। बात करें तो प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो इसमें सिंपल यही कहता है कि भाई
भाई कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम में से, उसको उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म है, ये बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि आउटकम या जो रिजल्ट है किसी भी एक्सपेरिमेंट के वो इक्वली लाइकली होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो रेशियो होता है फेवरेबल जो भी केसेस होते हैं और टोटल नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं, जैसे ये दिखा रखा है। ठीक है, फेवरेबल को इसने एम से दिखाया है और टोटल केसेस को एन से दिखाया है। फिर जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमारी हैपन होने की और नॉट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 के इक्वल होती है। और क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, लिमिटेशंस है लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन की, एक तो ये कि जब बहुत सारे आउटकम हो जाते हैं, मतलब जब भाई जैसे एक कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी इवेंट किया और उसमें बहुत सारे आउटकम्स आ जाए, मतलब जो वो इक्वली लाइकली ना हो, तो ये जो डेफिनेशन होती है फेल हो जाती है। दूसरा ये कहता है कि अगर ट्रायल्स है, जो एक्सपेरिमेंट है वो फाइनाइट ना हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, तो भी ये डेफिनेशन किसी काम की नहीं रहती। और अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी नहीं पता हो तो भी ये डेफिनेशन फेल हो जाते हैं। फिर बात आती है इम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। मतलब ये जो डेफिनेशन होती है ना, कोई मतलब ऐसी डेफिनेशन नहीं है भाई जो लॉजिक वगैरह पे बेस हो, बट एक ऐसी डेफिनेशन है जो पुराने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह थे, पुराना जो एक्सपीरियंस था और आज की जो कंडीशन है उनके ऊपर बेस है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए स्टैटिक्स ने डाटा दिया था कि जो 100 न्यूली बोर्न बेबीज हैं उनमें से 55 गर्ल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि गर्ल्स की बर्थ होगी तो 55 मतलब 55%। तो मतलब ऐसे ही कोई डाटा वगैरह होता है उसके बेस पे इसमें हम है प्रोबेबिलिटी अज्यूम करके चलते हैं, हाँ भाई अगली बार भी 55% ही गर्ल्स हो, इस टाइप से। ठीक है, जबकि सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, तो कहता है कि इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, वो असाइन की जाती है किसी इंडिविजुअल के तौर, उसके बिलीफ के बेस पे, उसके पास क्या एविडेंसेस है वो उनके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो मतलब इसमें किसी भी इंसान के बिलीफ कॉन्फिडेंस वगैरह है ना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करके चलता है, भाई किसी इवेंट के हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी मेजर करता है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई प्रोबेबिलिटी की, जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो भाई कहाँ से है, वो जैसे भाई हम जुआ वगैरह खेलते हैं, भाई मैं जीतूंगा, अब मैं प्रोबेबिलिटी है, चांस है, तो गेम ऑफ चांस वगैरह गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड है, जैसे भाई डाइस को थ्रो करना, कॉइन को, कार्ड निकालना। ठीक है, मॉडर्न टाइम में ये अलग अलग जगह पे भी यूज होती है, लाइक स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस वगैरह में भी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यूज़ की जाती है इकोनॉमिक डिसीजन वगैरह लेने में, प्रोबेबिलिटी होती है वो यूज़ होती है थ्योरी ऑफ गेम्स में, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं हमारे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उनमें भी सब में हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके चलते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी का स्केल, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल की 0 होती है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमें दे दिया कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो, जब हमें एक हेड मिले, जब हमने कोइन को टॉस किया तो हमें पता है भाई कोइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम 2 होते हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि 1 मतलब फेवरेबल तो 1 ही होगा, तो 1/2। फिर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं इवन नंबर, तो देखो डाइस को थ्रो करने पर 6 टोटल आउटकम्स होते हैं जिसमें इवन नंबर है 2, 4, 6 मतलब 3/6। क्या प्रोबेबिलिटी है, किंग मिलेगा। जब हम मतलब 52 जो कार्ड्स है उसमें से निकालेंगे तो हमें पता है किंग कितने होते हैं, 4 टोटल हमारे पास 52 कार्ड है लेकिन किंग हमारे 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। एक बैग उसमें 5 रेड बॉल है 4 ब्लैक बॉल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल होगी, तो टोटल बॉल कितनी है 9, वो तो नीचे आ गया, और रेड निकाल, रेड कितनी 5, तो 5 में से कोई सी भी रेड हो सकती है, 5/9। ऐसे ही एक बैग है उसमें 5 ब्लैक बॉल है 10 वाइट बॉल है, क्या प्रोबेबिलिटी के ब्लैक बॉल होगी, तो ब्लैक मतलब 5 टोटल 15, वाइट है मतलब 10/15। एक लॉटरी थी उसमें कहता है कि 10 प्राइज थे जो और 90 खाली थी, मतलब टोटल 100 लॉटरी के टिकट थे जिसमें से 10 में तो प्राइज मिलना था, 9 खाली थी। क्या प्रोबेबिलिटी की प्राइज मिलेगा, तो मतलब 10/100, और कोई प्राइज मिलेगा मतलब 90/100। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर है ना 4 से बड़ा मिलेगा जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो टोटल तो कैसे 6 होंगे, और 4 से बड़ा नंबर मतलब 5 या 6, 2/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम लगाते हैं। जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एक फेस कार्ड को निकालते हैं सिंगल रैंडम ड्रॉ में, तो देखो याद रखना फेस कार्ड हमारे टोटल होते हैं 12, टोटल कार्ड होते हैं 52, तो 12/52। एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है एक पैक से, ठीक है, मतलब जो भी कार्ड था उसमें से, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक स्पेड होगा या एक एस होगा। ठीक है, तो स्पेड का मतलब हो गया भाई जो भी हुक्म वगैरह हमारी वो 13 होती है, क्योंकि अलग अलग 4 ही शूट्स होते हैं उसमें, अलग अलग शूट्स में 13 कार्ड होते हैं, स्पेड में भी 13 होंगे और एस इक्के भी 4 होंगे। टोटल देखो, टोटल हमारे एस भी कितने हैं 4, और जो स्पेड है वो हमारे पास है 13। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हम क्या करेंगे भाई
13/52 करेंगे, ठीक है, और 4/52 करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, स्पेड का भी तो एक इक्का होता है, वो तो कॉमन आ गया दोनों में, तो उसको घटा देंगे 1/52, ठीक है। और ये एक बात याद रखना, जहाँ पे और वर्ड का यूज होता है मतलब उसका एडिशन करना, कि मतलब या तो ये या ए। तो हम अभी इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी आएंगी, तो 13 और 4 हमारे 17, 17 में से गया तो 16/52, ठीक है। तो आ गया 4/13। अब इसने बोला हमें निकालना है व्हाट आर ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। तो याद रखना, अगेंस्ट का मतलब होता है ऊपर फेलियर नीचे सक्सेस। तो विनिंग के जो भी चांसेस है उसके अगेंस्ट में निकालनी है कि वो ना जीते। तो 4 जीतने के हैं तो 4 में से 13 मतलब 13 में से 4 गए तो 9, हारने के हैं तो 9/4, ठीक है। एक लेटर है प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी की वोवल होगा तो वोवल गिन लो, 1 2 3 4, 4 वोवल और टोटल कितने लेटर 11, तो 4/11। इक्का निकालने के 52 में से तो इक्के 4 होते, 4/52। क्या प्रोबेबिलिटी कि लीप ईयर होगा, तेरे मतलब एक लीप ईयर में 53 संडे हुए, तो हमें पता है एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और हर 7 दिन में एक बार हमारा संडे आता है। 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो मतलब 52 संडे, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो उन 2 दिन में कभी भी हमारा क्या आ सकता है, संडे आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हाँ भाई, 2 संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। 2 डाइस को थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी की जो सम ऑफ डॉट्स है ना दोनों फेसेस पर, वो 8 होगा, 7 होगा, 11 होगा। तो ये हमें पता है कि भाई या एक एक आ सकता है दोनों फेस पे, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 3 3 2 3 6, ये मतलब ये आ सकते हैं ऐसे हमारे फेसेस जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। सम बात आती है 8 की, तो 8 कब का आ सकता है, 5 3 को जोड़े, 4 4 को जोड़े, ठीक है, और 5 3 को जोड़े, 6 2 को जोड़े, और 6 2 को जोड़े। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे ऐसे केसेस है जब 8 आ सकते हैं, और टोटल 36 होते हैं, तो 5/36। ऐसे ही 7 को देखेंगे, ऐसे ही 11 को। एक ट्रिक भी होती है सम की, कि सम हमारा मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम हमारा 12 होता है। तो 2 3 4 5 6 7 10 11 ये सम होता है। याद रखना, मिनिमम 2 एक बार ही आ सकता है, और मैक्सिमम 12 भी एक बार ही आ सकता है। फिर 2 3 4 5 5 4 3 2। तो आप ऐसे ये ट्रिक याद कर सकते हो कि 6 तक गिनती आपको गिननी है, फिर वो उल्टी 1 तक लेके जानी है। तो ये सम होता है कि 2 सम एक बार आता है, 3 सम 2 बार, 4 सम 3 बार, 5 सम 4 बार, 6 सम 5 बार, 7 6 बार 8 5 बार, 9 4 बार, 10 3 बार, 11 2 बार, 12 एक बार। इससे आसान, जैसे 7 सम हमारा आ गया 6 बार 6/36, 11 सम हमारा आएगा 2 बार 2/36, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। फॉलोइंग टेबल दी गई है हमें, वेजेस बताई गई हैं, और नंबर ऑफ वेजेस भाई जो कमा रहे हैं वो उनके बारे में बताया गया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वेजेस है उसकी 50 से कम है। 50 से कम मतलब 45 और 20 के बीच में, 45 55 65 65 में, और टोटल कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारा है 200, तो 65 आए तो 65 में 200। दूसरा है 60 से ऊपर, 60 तो 60 से ऊपर मतलब 35 20 और 12, इनको जोड़ेंगे और इसको 200 से डिवाइड कर देंगे। और फिर है नंबर ऑफ वेजेस अर्नन 20 में 30 से 40 और 70 से 80। 30 से 40 के बीच में 20 है, और 70 से 80 के बीच में 20 है, और बड़ा है तो मतलब जोड़ना है, तो 40/200, ठीक है। एक डाइस को हमने 2 बार उछाला है, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 10 मिलेगा 2 डोसेज में, तो 10 के लिए कितना होता है हमारा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 10 मिला, ठीक है। तो 3 किसी 3/36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सिंगल थ्रो की थी 3 डाइस की, तो मतलब ट्रिपलेट होगा ये, मतलब ऐसे बोला गया है। तो हमें पता है टोटल कैसे निकालेंगे भाई, 2 की पावर n करेंगे, तो 2 की पावर एक डाइस को डालते तो 6 केसेस होते, तो 2 की पावर 6 मतलब 2 केसेस होते। ये मतलब जैसे एक हमारा कॉइन होता है उसको उछालते तो 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। तो हम यहाँ पे 2 की पावर n करते हैं। ऐसे एक डाइस को उछालते हैं तो 6 केसेस बनते हैं, तो हम क्या करेंगे 6 की पावर n, मतलब अब 3 बार उछाल रहे हो डाइस को तो 6 की पावर 3 मतलब 216 हमारे टोटल केसेस बनेंगे। इसमें तो ट्रिपलेट आने के सिर्फ 6 बार आ सकता है, मतलब जब तीनों बार एक एक आए, तीनों बार दो दो आए, तीनों बार तीन तीन आए, ऐसे। अब आते हैं कम्बिनेशन के बाद, हम एक से ज़्यादा जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, कम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे एक बैग है उसमें 5 ब्लैक 3 वाइट 2 रेड बॉल है, कितने तरीके 3 बार ड्रॉ की जाएंगी, तो टोटल बॉल गिनी हमने 10। तो 10 में से 3 बॉल निकालने की, तो ये तो टोटल वेज हो गए। अब हमने 3 बॉल्स पूछ ली, अब 3 ब्लैक बॉल्स की पूछा है, तो 5 में से 3 मतलब 5 में से 3 बॉल निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो एनसीआर है उसका फॉर्मूला, कि ऊपर तो आता हमारा ये एन टोटल केसेस का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर इन दोनों का डिफरेंस, और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका मतलब होता है फैक्टोरियल।
ठीक है, और वहीं तक खोला जाता है जहाँ तक कि जैसे भाई 2 का फैक्टोरियल है तो मतलब 2 × 1, 3 का है तो हम करेंगे 3 × 2 × 1, 4 का है 4 3 2 1, ठीक है, 1 तक लास्ट तक खोला जाता है। जैसे एक बैग है उसमें 5 ग्रीन 7 रेड बॉल, 2 बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, तो यहाँ पे एंड है मतलब मल्टीप्लाई, तो एक ग्रीन होगी तो मतलब 5 में से 1 और एक रेड होगी मतलब 7 में से 1 और अपॉन में टोटल 12, 12 में से 2। ऐसे ही 52 पैक के कार्ड है, 2 कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी, एक किंग होगा एक क्वीन हो, किंग होते हैं 4 तो 4 में से क्वीन भी 4, 4 में से 1, टोटल 52, 52 में से 2। एक बैग में 9 रेड 7 वाइट 4 ग्रीन बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है हमारा, कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर, कि भाई एक रेड कलर की होगी एक वाइट कलर की होगी एक ग्रीन कलर की और टोटल में से 3, फिर 2 रेड कलर और सिर्फ ओनली 2 रेड कलर बॉल, 3 निकाले तो 2 तो रेड होगी 9 में से 2 और बची हुई 11 में से 1, और कोई भी वाइट बॉल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल के इसको 1 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है हैपन होने की, हैपन प्लस नोट हैपन, ये हमारा किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। फिर है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 9 कार्ड्स है सेम शूट के इन 1 हैंड एट ए गेम, देखो शूट होते हैं 4, ठीक है, और 9 कार्ड सेम शूट के होंगे तो मतलब 13 में से 9, और 4 कार्ड अलग शूट के मतलब वो किसी अदर शूट के, मतलब टोटल में से कहीं में से बचे हुए में से कोई भी 4 हो सकते थे, हमारा आंसर, ठीक है। कोर्ट कार्ड का अगर वर्ड देते तो वो उसका मतलब भी हमारा क्या होता है, फेस कार्ड, ठीक है। अब बात आती है थ्योरम, प्रोबेबिलिटी की थ्योरम, तो अलग अलग थ्योरम होती है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम का मतलब क्या होता है, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जब 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना होता है, ठीक है, मतलब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर रूट बी है ना, मतलब ए इंटरसेक्शन, इसका ये जो होता है ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये हमारा किसके बराबर हो, 0 के, ठीक है, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, जैसे एक 52 पे का कार्ड था, क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो एक किंग हो गई या एक ही क्वीन हो गई, और मतलब जोड़ेंगे तो किंग होगा मतलब 4.52, क्वीन होगी 4.52, दोनों जोड़ देंगे। परफेक्ट डाइस थ्रो की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आएगा पास, 3 को निकालने के 1/6, 5 को भी 1/6, दोनों का सम हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना और मतलब सम होता है, ठीक है, जहाँ पे भी हो दे। ऐसे एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ने प्रिडिक्ट किया ओड अगेंस्ट, देखो एक वर्ड है ओड अगेंस्ट है, और ओड अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है कि ऊपर फेलर होते हैं नीचे सक्सेस होती है, कि जो प्राइस है ना स्टॉक के वो ऊपर जाएंगे तो 2-1 है, ठीक है, और ओड अगेंस्ट फेवर में क्या होता है, उल्टा होता है, फेवर अगर दे रखा हो ना तो ऊपर सक्सेस होगी और नीचे फेलर होगी, तो प्राइस ऑफ रिमेनिंग विल सेम 1-3, तो क्या प्रोबेबिलिटी प्राइस ऑफ स्टोकन वो नीचे जाएंगे, तो देखो नीचे जाने की मतलब भाई 1-2-1 हमारा क्या था, जो प्राइस ऊपर जाएंगे उसके अगेंस्ट में दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, हम सक्सेस हमारा नीचे होगा तो 1 में टोटल दोनों का 3, ऐसे बी में तो सक्सेस दे रखी है 1 में टोटल दोनों का 4, अब दोनों प्राइस या तो ऊपर जाएंगे या सेम रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है भाई, प्राइस ऊपर जाएंगे या सेम रहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे जाएंगे तो हम इसको 1 में से लेस कर दें। ऐसे 3 और चीज़ है ए बी सी, देखो तो हमने मान लिया ए बी सी कि बी है ना वो ट्वाइस है सी का, तो हमने मान लिया सी एक्स है तो बी उसका दूना है, और ए है वो ट्वाइस है बी का, तो हमने मान लिया ये 4x है, ठीक है, और एक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 1 के, तो क्या जाएगा 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया 4 से 7x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/7, अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं b की वैल्यू आ जाएगी। 3 इवेंट ए बी सी, एक इवेंट होगा ओड अगेंस्ट ए के हैपन होने के 3-2, बी के अगेंस्ट में 4-3, तो ओड अगेंस्ट सी क्या होगा, तो अगेंस्ट में पूछा है ना तो ये कितना हो जाएगा भाई, फेवर के लिए तो हैपन होने की 2/5, ऐसे इसकी 3/7, क्योंकि फेवर ले रखे इवेंट हैपन होगा, तो सी क्या होगा, हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं 1 के बराबर, दोनों हमने निकाल लिए हैं, इन दोनों का सम हम 1 में से घटाएंगे तो सी आ जाएगा। अब अगेंस्ट में पूछा है तो हम क्या करेंगे, 6 को 35 में से घटाएंगे, कितना आएगा हमारा 29/6 हमारा आ जाएगा अगेंस्ट, फेवर पूछता तो 6/29 हो जाता। एक कार्ड ड्रॉ किया गया रैंडम पैक ऑफ कार्ड्स में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लब होगा या एस होगा, तो क्लब कार्ड कितने होते हैं 13, और एस और डायमंड कितना होगा एक ही, क्योंकि हीट का तो एक ही मतलब उतना होता है, एक का होता है। एक बैग उसमें 30 बॉल हैं, एक बॉल निकाल, क्या प्रोबेबिलिटी मल्टीपल 5 होगा, तो 5 के मल्टीपल ये हैं 6 6 बॉल में 30, और 8 का मल्टीपल होगा तो 8 के मल्टीपल 8 16 24 होंगे 30 तक,
तो वो 3 है, तो दोनों को जोड़ दें क्योंकि और दिया गया है। ठीक है, सम 7 या 9, ये भी हमारा सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, horse इन फेवर 3 horses का दे रखा है। अज्यूम करो एक डेड हिट इज इन ऑल विच ऑल द 3 horses विन इज इम्पॉसिबल। तो मतलब चारों तो जीत, मतलब तीनों के तीनों जीत ही नहीं सकते, उनमें से एक तो जीतेगा, ये है। तो वन ऑफ देम विल विन द रेस का निकालना है। तो देखो पहले के फेवर के ले ली, दूसरे के ले ली, तीसरे के ले ली, और हमें पता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। तीनों को जोड़ दिया। एक अन में इतने, मतलब एक अन मतलब एक बैग है, उसमें ये बॉल्स दे रखी हैं। एक बॉल निकाल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगी, ब्लैक होगी, येलो होगी। तो बस रेड मतलब 4 में टोटल, फिर ब्लैक मतलब 5 में टोटल, और येलो मतलब 3 में टोटल। ठीक है, क्योंकि और आइदर का मतलब या ये या ये या ये, आप इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 7 होगा या 13 होगा। ठीक है, तो 7 सम वाली ले लो और 11 और दोनों को जोड़ दो। डबलेट नहीं होगा, डबलेट का मतलब होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नहीं होगा, और ना टोटल 9 होगा, तो ये हटा देंगे और बचा हुआ नंबर ले लेंगे। ठीक है, 11 रेड 14 वाइट बॉल, एक बैग में 2 बॉल निकाल, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों सेम कलर होंगे, मतलब दोनों या तो रेड होंगे या दोनों वाइट होंगे। दोनों को रेड की निकाल ली, वाइट की निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया और अपोन में उनके जो अलग से प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें पता है कि जब दोनों में कोई इवेंट कॉमन नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन रह जाता है, कि मतलब एक इवेंट के हैपन होने पर दूसरे पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एक कार्ड ऑफ स्पेड इस 53 और किंग निकालेंगे तो उसकी 4/52, लेकिन भाई अब किंग भी तो स्पेड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये इवेंट। नॉट म्यूचुअली मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, ये जो एरिया होता है ना, ये हमारा कॉमन है, ओवरलैप केस दिखाता है। ऐसे 3 का केस भी होता है, ए बी सी, ये तीनों का कॉमन होता है। ठीक है, और ये 2 का, ए और बी का, ये ए और सी का, ये बी और सी का। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस दोनों का, ए बी का इंटरसेक्शन बी सी का, ये घटा देंगे और लास्ट में जो तीनों का कॉमन है वो जोड़ देंगे, क्योंकि ये इसमें भी घटा है, इसमें भी घटा है, इसमें भी घटा है, तब इसको जोड़ दिया जाता है। एक कार्ड ड्रॉ किया गया। ठीक है, बेल्स ऑफ पैक ऑफ कार्ड से क्या प्रोबेबिलिटी की स्पेड होगा या किंग होगा। तो स्पेड होती है 13, किंग होते हैं 4, और किंग एक स्पेड का भी तो होता है, वो होता है 1/52। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये 30 बॉल है, 1 बॉल निकालेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ना वो मल्टीपल 5 का भी ले लिया, 6 का भी ले, लेकिन इनमें देखो कुछ नंबर कॉमन है। एक तो 30 कॉमन है हमारा। ठीक है, 1/30। अब इसको हटा देंगे। तो इस टाइप के केस होते हैं जब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। एक नंबर वाज ड्रॉन फ्रॉम ए नंबर ऑफ 1 to 50, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 होगा, 3 होगा या 10 होगा। तो 2 के मल्टीपल ले लो, 3 के 10 के। ठीक है, और फिर जो हमने जो 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे कि भाई उनमें क्या क्या कॉमन है। 2 का और 3 के मल्टीपल में क्या कॉमन है, 3 और 10 के में क्या है, 2 और 10 के, और तीनों में क्या है, तीनों वाला जोड़ना और ये दोनों तीनों घटाने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसको हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।